बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि चिकन कढ़ाई कैसे बनाई जा सकती है। चिकन कढ़ाई बनाने में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की भी चिकन कढ़ाई बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हूं शेफ़ अली और आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद शेफ़ अली। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और आपको कंप्लीट गाइड करता हूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद प्याज की पेस्ट और अच्छे तरीके से इसको ब्राउन करना है। इसको इतने अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि प्याज का जो भी कच्चापन होता है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए, ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाने चाहिए। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट। लहसुन की पेस्ट ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ताकि इसका भी कच्चापन बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म होना चाहिए। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और साथ ही ऐड कर लेते हैं आधा चम्मच नमक। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हमारे खाने के अंदर पक जाएं। और मिक्स करने के बाद मैंने ये ले ली हैं तकरीबन 4 अदद मेरे पास कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। मैं इसको इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से हल कर लेता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ और ऐसे ही इसको भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट धीमी आंच के ऊपर हमने पकाना है। तो जी दोस्तों अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे दही। दही ऐड करने से खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आ जाता है जो कि बहुत ही मज़ा देता है, इसलिए चिकन कढ़ाई के अंदर दही कंपलसरी है, आप दही लाजमी ऐड किया करें। दही ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। दही ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर भून लिया है ताकि दही का भी कच्चापन अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो जी दोस्तों अब मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ चिकन, जो कि मेरे पास देसी चिकन है। आधा किलो मैंने देसी चिकन ले लिया था और इसको अच्छे तरीके से मैंने उबाइल कर लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ ताकि हमारा मसाला और चिकन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए इसको छोड़ दूँगा और 3 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसका पानी भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको 3 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद देखिए आप हमारी कढ़ाई के अंदर से अच्छे तरीके से पानी भी ड्राई हो चुका है और हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर नीचे से कर देंगे आग बंद। तो जी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा तोहफ़ा होता है। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी भी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।